बंधुओं, जय श्री हरि। जीवन में जिस किसी चीज़ जैसे धन, शोहरत, प्रेम, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज तथा और बहुत सी चीज़ें जो हमारी प्यास बन जाती हैं, हमारी जिज्ञासा, हमारी तड़फ बन जाती हैं, हमारा रोम रोम जब पुकारने लगता है, तब वह चीज़ यदि अचानक हमें मिल जाए तो वो जो बरसों की जिज्ञासा, बरसों की लगन, बरसों की तड़फ, प्यास, सब एक क्षण में तृप्ति के शिखर पर पहुंच जाता है और आनंद की पूर्ण अनुभूति देता है। उसका वर्णन शायद मैं तो क्या कोई भी ना कर पाएगा, वो जो संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारी तृप्ति में कितना समय लगता है और यह भी कि हम कितने समय में संतुष्ट होते हैं, ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है, उस ऊपर वाले के हाथ में है। और बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी खोज किस प्रकार की है। वास्तव में हम सच की खोज में निकले हैं या यूं ही किसी के कह देने पर हम जिज्ञासावश, थोड़ी सी जिज्ञासावश हम निकले हैं। पर सच ये भी है कि हमारी खोज यदि अबोध बालक सी हो तो ढेरों सवाल लिए जब हम इस संसार के माया रूपी चक्र में आते हैं, तब बहुत सी अन्य बातें हमें बहुत आकर्षित करती हैं। स्वयं नियति भी यही चाहती है कि साधक की परीक्षा ली जाए। वास्तव में दृढ़ संकल्प के साथ भारी प्रयास लिए सत्य की खोज में प्रयासरत हैं या यूं ही किसी के कहने पर साधक निकल पड़ा है। अब ऐसे में यदि हम नियति के भ्रम जाल में फंस जाएं तो सारी जिंदगी हम दो नावों पर ही सवार होकर रह जाते हैं। फिर हम जो दुनिया में मिसाल बन सकते थे, एक साधारण से तिनके की तरह का जीवन व्यतीत कर इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। हो सकता है कि जीवन के अंत समय में थोड़ी बहुत जागृति अजामिल की तरह हमें मिल जाए, अजामिल की तरह। अब अजामिल की कथा वैसे तो हो सकता है कि आप लोगों ने सुनी हो और जानते होंगे, लेकिन यदि नहीं सुनी या नहीं जानते तो मेरी अगली कथा अजामिल की ही कथा होगी, आप उसको जरूर सुनिएगा। तब भी सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हमें संसार के माया रूपी चक्र में न फंसना है। हम जो सत्य की खोज में, प्रभु की खोज में निकले हैं, इसी रास्ते पर चलना है। मेरे जीवन में घटित एक सत्य घटना से आपको मैं परिचित करवाता हूं, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। प्रभु की खोज में निकले हुए हमें कई बरस हो गए थे। उसी दौरान एक दिन रास्ते में सांझ ढले एक छोटे से गांव में हम गए और उसके मंदिर में डेरा डाल दिया। फिर सोचा चलो यहीं किसी दुकान से थोड़ा खाने का सामान खरीद कर ले आए ताकि इस पेट की आग को बुझा सके, इसको शांत कर सके। मैं अपने साथी के साथ पास में ही एक दुकान थी, वहाँ हम चले गए। दुकानदार के बात करने का तरीका इतना शालीन और भोलापन लिए था कि हम मंत्र मुग्ध से उसकी बातें सुनते रह गए। उनका बात बात में प्रभु का संबोधन, प्रभु के प्रति प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और सबसे बड़ी बात ये कि प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। मन में उनके प्रति प्रेम के भाव भर गए और दिल किया कि इनसे ढेर सारी बातें की जाएं।
हमारा साथी उनसे उनकी दुकान में रखे लोहे के डिब्बों में क्या क्या रखा है और क्या नहीं है वो सारी जानकारी बीच बीच में लेता रहा था, और इशारा कर करके कि उस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे में क्या है, वो पूछता रहा। और दुकानदार एक एक डिब्बे का विवरण देता चला गया। फिर बीच में रोककर मैंने पूछा कि ये सारा खाने का सामान आपने इन लोहे के डिब्बों में क्यों रखा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं जी, इसलिए इंसानों के खाने की चीज़ों को लोहे के डिब्बे में ही सुरक्षित रखा हुआ है। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो शायद ये समझ गए कि मेरा अगला प्रश्न क्या होगा। उन्होंने कहा, चूहों के खाने और कुतरने के लिए प्रभु ने अलग से इंतजाम किया हुआ है, यानी उन्होंने, और यह भी प्रभु जी की सुंदर कृति है, तो प्रभु की इस कृति को हम नकार कैसे सकते हैं? मुझे दुकानदार की बातें बड़ी अर्थपूर्ण लगी और सही भी लगी। सही ही तो है कि नियति भी तो हमारे साथ यही सब करती है। यदि हम खुद को, अपने विचारों को दृढ़ता का कवच ना पहनाएं, तो नियति रूपी चूहा हमें और हमारे विचारों को पल पल छीण कर देता है। उसे कुतर कुतर कर हमारा जीवन ही नष्ट कर देता है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। यद्यपि कुछ लोग इस गणित को समझ गए, अपनी खोज के संकल्प के साथ इस माया रूपी संसार में ही रहे, फिर वो पा लिया जो पाना था। उंगलियों पर गिने जा सकने वाले वो नाम हैं जिन्होंने इस संसार रूपी माया चक्र में रहकर ये सारे भेद जान लिए। अब मैं भी उत्सुकतावश दुकानदार से पूछने लगा कि उस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे में क्या है, और वो भी पूरी ईमानदारी से बताते रहे जो मैंने पूछा कि इस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे के विषय में कि उसमें क्या क्या चीज़ है। कुछ देर पूछने के बाद भी वो बिना तनाव लिए जवाब देते रहे। फिर ऊपर वाले डिब्बे में भी मैंने पूछा कि उस डिब्बे में क्या है, वो जो ऊपर रखा है, और जब मैंने इशारा कर पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसी शांति से जवाब दिया, उसमें प्रभु हैं। मैं हैरान हुआ कि प्रभु? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उन्होंने कहा, यूं तो सभी डिब्बों में कुछ ना कुछ रखा रहता है, लेकिन जो डिब्बा खाली हो हम उसे खाली नहीं कहते, हम कहते हैं उसमें प्रभु है। और ना जाने वो क्या क्या कहते रहे, लेकिन मैं समझ गया कि खाली में भगवान रहते हैं। जब तक पात्र खाली ना होगा तब तक उसमें कुछ नहीं समा सकता। जिस सत्य की खोज में मैं दर दर भटक रहा था, उसे यह दुकानदार भली प्रकार जानता है। मुझे इस सत्य का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया, और अब मेरी समझ में आ गया है कि जब तक मैं लालच, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम और क्रोध से भरा हूं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब तक मेरे दिलो दिमाग में तेरा और मेरा छाया हुआ है, ये तेरा है, ये मेरा है, वो जब तक मेरे दिमाग में है, तो प्रभु कहां वास करेंगे? मैं तो भरा हूं, खाली थोड़ी रहूंगा। प्रभु का वास तो खाली स्थान में होता है। मुझे अचानक सत्य प्राप्त हो गया, सत्य का आभास हो गया। पता ही ना चला कि मैं कब दुकानदार के चरणों में गिर पड़ा। सत्य का पता चलते ही जीवन आनंदित सा लगने लगा। शरीर और मन ऐसा हो गया कि
कि लगा मैं हवा से भी हल्का हो गया हूँ, ज़मीन से ऊपर हवा में तैर रहा हूँ। उस रात मैं इतना आनंदित था कि पता ही ना चला कि मैं कब ध्यान की उस सीमा को पार कर गया जहाँ सत्य को पाकर साधक शरीर संसार से परे चला जाता है, जहाँ सदैव आनंद की ऊर्जा का ही संचार होता है। सच तो यह है कि कई बार हम जीवन भर यही सोचते रह जाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूर गुफाओं में बैठकर कठिन तपस्या करनी पड़ेगी और बहुतेरा काया कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम घर में रहकर भी प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। जितना कुछ हमें अपने भीतर से प्राप्त हो सकता है, उतना हमें बाहर से कभी प्राप्त नहीं हो सकता और ना कभी होगा। बाहर हम जितना भी घूमेंगे, जितनी भी जगह हम जाएंगे, वो सब हमें कुछ क्षण के लिए तृप्ति तो दे सकती हैं, लेकिन हमें जिस सच की खोज है, जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, वह तो हमें हमारे भीतर ही प्राप्त होगा। उसके लिए हमें अपने अंदर को शुद्ध करना होगा। उसको शुद्ध करने की विधि यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे लिखें या मुझसे संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने अंदर झांक सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी कथा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। हो सकता है कि जीवन में ये शिक्षा भी बहुत काम आए। तो यदि आपका जीवन मेरी शिक्षा से बदलता है या आपकी सोच में बदलाव आता है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री हरि बंधुओं, जय श्री हरि।